नमस्कार फ्रेंड्स। प्रस्तुत है और गांधी जी बच गए आ स्पेकुलेटिव हिस्ट्री सीरीज 2 का गांधी जी की पाकिस्तान यात्रा भाग 1। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। गांधी जी की पाकिस्तान यात्रा। डॉक्टर सुशीला नैयर, जो कि गांधी जी की डॉक्टर थीं, पाकिस्तान से वापस आ चुकी थीं। जैसा कि गांधी जी का आदेश था, उन्होंने पाकिस्तान से गांधी जी की पाकिस्तान यात्रा के लिए समुचित प्रबंध कर लिए थे। यह यात्रा 3 फरवरी 1948 से प्रारंभ होने वाली थी। संभवतः इतिहास की एक ऐसी यात्रा जिसमें किसी देश के विभाजन के बाद बने 2 अलग अलग बहुत भौगोलिक व राजनीतिक सीमाओं को चुनौती देनी थी, वह भी एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो अपनी ज़िद का पक्का था। अपने अनशन एवं यात्राओं के जरिए से न जाने कितने चमत्कार कर चुका था। नोआखाली से लेकर कलकत्ता, अब कोलकाता तक न जाने कितने चमत्कार उसके हिस्से में आ चुके थे। माउंटबेटन भी, जिसे 1 मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा दे चुके थे। ऐसा हड्डियों का ढांचा जब भारत से पाकिस्तान तक पद यात्रा करेगा, दिलों की दूरियां कम होंगी? क्या विभाजन की पीड़ा को समाप्त किया जा सकेगा? क्या दोनों तरफ के लोगों के आंसुओं का खारापन कुछ कम होगा? यह एक बड़ा प्रश्न था। प्रश्न यह भी था कि ऐसे गांधी, जिन पर अभी अभी 20 जनवरी और 30 जनवरी को 2-2 बार प्राणघातक हमले हो चुके हों, उनका यूं खुले में यात्रा करना कहाँ तक उचित था। तय यह हुआ था कि गांधी जी दिल्ली से लाहौर की करीब 500 किलोमीटर लंबी यात्रा अमृतसर होते हुए पैदल ही पूरी करेंगे। यात्रा के दौरान अपने 100 करीबी लोगों को साथ रखेंगे। पाकिस्तान से आए हुए हिंदू एवं सिखों को अपने साथ ही पाकिस्तान ले जाएंगे। रास्ते में जहाँ भी शाम होगी वहीं पड़ाव डालेंगे। प्रार्थना सभा आयोजित होगी और किसी हिंदू अथवा सिख शरणार्थी द्वारा पकाया सादा भोजन करेंगे तथा पाकिस्तान पहुंचने पर भारत से पाकिस्तान गए किसी मुस्लिम शरणार्थी का सादा भोजन ही करेंगे। यह भी तय हुआ कि गांधी जी किसी पुलिस सुरक्षा में पाकिस्तान नहीं जाएंगे, जैसा कि उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा ऊपर वाला करेगा। बावजूद इसके नेहरू एवं पटेल दोनों ही गांधी जी की सुरक्षा को लेकर अत्यधिक चिंतित थे। इसीलिए उन्हें बचाने वाले पुलिस अधिकारी A.N. भाटिया को एक बार फिर से उनकी सुरक्षा सौंप दी गई। भाटिया अपनी टीम के साथ सादी वर्दी में गांधी जी की सुरक्षा के लिए सज्ज था। 3 फरवरी 1948 बिड़ला मंदिर, नई दिल्ली। सूर्य की अरुणिमा क्षितिज पर लाली बिखेर रही थी। ईश्वर का ध्यान करते हुए उस बूढ़े आदमी की दिनचर्या प्रारंभ हो चुकी थी। हालांकि यह रोज जैसी नहीं थी, क्योंकि आज उसे ऐसी यात्रा पर जाना था जहां उसे टूटे हुए दिलों को जोड़ना था, रूठे हुए दिलों को मनाना था, संवेदना को स्वयं वेदना बनाना था। इसी का तो वह डॉक्टर था। वह अपने काम में उस्ताद था। दृढ़ विश्वासी व अदम्य साहस के बल पर निकल रहा था। वह एक ऐसी यात्रा पर जिसकी कल्पना करना भी सामान्य बुद्धि से परे थी, जिस यात्रा की सफलता पर सभी को संदेह था सिवाय उसके स्वयं के। और वह बच्चों जैसी शरारती मुस्कान लिए बिड़ला हाउस के उस कमरे से निकल पड़ा, असंभव को संभव करने और नफरत भरे दिलों में प्रेम के दीपक जलाने। उसके कदमों के साथ बढ़ चले असंख्य कदम उसी ओर। महात्मा गांधी की जय के नारे के साथ भीड़ बढ़ चली। इस यात्रा को कवर करने के लिए देश विदेश के तमाम पत्रकार भी आए हुए थे। अच्छी खासी भीड़ महात्मा गांधी के जय घोष के साथ चल रही थी। भाटिया ने गांधी जी की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर रखा था। हालांकि नाथूराम गोडसे 30 जनवरी को गिरफ्तार हो चुका था, फिर भी जोखिम नहीं लिया जा सकता था। हालांकि महात्मा गांधी ने नाथूराम गोडसे एवं उसके साथियों को छोड़ने के लिए सरकार से भावुक अपील की थी, किंतु उस समय के कानून के अनुसार हत्या के प्रयास के मुजरिम को छोड़ा नहीं जा सकता था।
कुछ भी हो, नाथूराम एवं उसके साथियों का सजा से बचना असंभव ही था। नाथ गांधी जी बढ़े चले जा रहे थे। प्रायः गांधी जी तेज चला करते थे, किंतु उस दिन उनकी आयु पूरे 78 वर्ष 4 महीने 1 दिन की थी। यह अवस्था ऐसी नहीं थी कि गांधी जी चंपारण सत्याग्रह और दांडी मार्च की अपनी गति की पुनरावृत्ति करते। तथापि लगभग 20 दिन पहले जिस व्यक्ति ने एक लंबा उपवास किया हो, जिसका वजन काफ़ी कम हो और जो बहुत ही कमज़ोर हो, इस आधार पर उनकी चाल तीव्र ही कही जाएगी। उनके अनुयायी उनका अनुसरण करते हुए करनाल मार्ग पर पग आगे बढ़ा रहे थे। जो रूट चुना गया था वह था सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र होते हुए अम्बाला, वहाँ से सरहिंद होते हुए लुधियाना, फिर जालंधर व करतारपुर होते हुए अमृतसर। अमृतसर से अटारी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान में प्रवेश कर लाहौर पहुंचना और फिर इसी रास्ते से वापसी करनी थी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो भी उनकी इस पद यात्रा में महीनों लगने थे। उद्देश्य था इस तरफ से हिंदू एवं सिख शरणार्थियों को पाकिस्तान में उनके घरों में दोबारा बसाना, साथ ही उधर से भी उन मुसलमानों को वापस हिंदुस्तान ले आना जो विभाजन के समय हुए जातीय दंगों के भय से अथवा धर्म के आधार पर बने देश में स्वेच्छा से रहने के लिए पाकिस्तान चले गए थे। कितना आदर्शवादी किंतु असंभव सा यूटोपियन विचार था गांधी जी का, क्योंकि वे लोग जिन्होंने क्रूरता एवं जातीय दंगों की हैवानियत को निकट से देखा था, उसे झेला था, वह गांधी जी की इस आदर्शवादी घर वापसी की योजना को शायद ही पसंद करते। उनके लिए वापस जाना मृत्यु का वर्ण करने के समान था। जातीय दंगों के समय पंजाब की धरती रक्त से इतनी सिंचित हो चुकी थी कि अब उसे गंगा जल से भी धोया न जा सकता था, जिसे गांधी जी प्रेम की विह्वलता से ही धोना चाहते थे। क्या यह संभव था? हालांकि बड़ी संख्या में हिंदू एवं सिख शरणार्थी इस यात्रा में पाकिस्तान जाने के लिए आ चुके थे, तथापि वह संख्या अपेक्षा से कुछ कम ही थी। अभी भी तमाम शरणार्थी आते जा रहे थे और यात्रा में शामिल होते जा रहे थे। शाम होती तो योजनानुसार यह कारवां किसी गांव में अपना पड़ाव डाल लेता। उसी गांव से आटा, दाल, चावल तथा अन्य राशन सामग्री लाई जाती और वहीं भोजन पकता। फिर मिल बैठकर सब खाते। ऊंच नीच का तथा जात पात का भेदभाव भी खुले तौर पर नजर नहीं आता था। रास्ते में जैसे जैसे जत्थे में और लोग मिलते जा रहे थे, जब था और लंबा होता जा रहा था। 27 फरवरी को यह जत्था करतारपुर साहिब पहुंच गया। महात्मा गांधी जी ने गुरुद्वारे में मत्था टेका और वहां यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई। तमाम शरणार्थियों ने भी गुरुद्वारे में मत्था टेका। अभी तक सब तय योजनानुसार ही चल रहा था। करतारपुर से अमृतसर थोड़ी ही दूर रह जाता है। अमृतसर के बाद अटारी से पाकिस्तान शुरू हो जाएगा। अमृतसर से लाहौर के बीच की दूरी केवल 54 किलोमीटर ही है। शाम ढले करतारपुर साहिब में जब गांधी जी का काफिला रुका तो लोगों की गिनती की गई। ठीक गिनती तो न हो सकी, लेकिन संख्या 1000 को पार कर गई, जिनमें से आने वाली थी, बल्कि जिससे नए बने दोनों देशों के रिश्ते और भी गर्त में जाने वाले थे। तो यह था और गांधी जी बच गए, अ स्पेकुलेटिव हिस्ट्री का दूसरा भाग। आशा करता हूँ आपको यह सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।